कहानी की शुरुआत ब्रेंट नाम के एक खूबसूरत लंबे बालों वाले लड़के से होती है जो अपनी कार में अपने पिता के साथ बैठकर कहीं जा रहा होता है। ब्रेंट अपने पिता से बहुत प्यार करता है क्योंकि उसके पिता ही उसकी दुनिया में सब कुछ होते हैं। रास्ते में दोनों आपस में हंसी मजाक और बातें कर रहे होते हैं कि तभी अचानक सड़क पर खून से लथपथ एक अजनबी लड़का उनकी गाड़ी के सामने दौड़ते हुए आ जाता है। उस लड़के को बचाने के चक्कर में ब्रेंट तेजी से स्टीयरिंग घुमा देता है जिससे गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और कार सीधे सामने एक बड़े पेड़ से जा टकराती है। ये एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि ब्रेंट के पिता की मौके पर ही मौत हो जाती है जबकि वो लड़का बच जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्टोरी वेकर ऑफिशियल चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस घटना के 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां ब्रेंट अब पूरी तरह बदल चुका है। पिता की मौत के सदमे और डिप्रेशन की वजह से वो अंदर से टूट चुका है और खुद को इस हादसे का जिम्मेदार मानता है। इस मानसिक दर्द को कम करने के लिए वो नशे का सहारा लेने लगा है और अपने गले में एक ब्लेड की चेन पहनकर घूमता है जिससे वो खुद को चोट पहुंचाकर सजा देता है। तभी कॉलेज में उसके पास लोला स्टोन नाम की एक शांत रहने वाली लड़की आती है और उसे प्रॉम नाइट में अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन ब्रेंट बड़े ही प्यार से उसे मना कर देता है और बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड होली के साथ प्रॉम पर जाने वाला है। ये सुनकर लोला को बहुत बुरा लगता है और वो छुपकर ब्रेंट और होली को कार में एक साथ देखती है जिससे उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। इसके बाद जब ब्रेंट घर लौटता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि वो प्रॉम पर कैसे जाएगा। ब्रेंट कहता है कि होली उसे लेने आएगी, लेकिन उसकी माँ उसे होली की कार में जाने से साफ मना कर देती है और कहती है कि तुम लोग कोई रेंटेड कार या टैक्सी कर लो क्योंकि उसका ड्राइवर प्रोफेशनल होता है। दरअसल ब्रेंट की माँ भी अपने पति की मौत के बाद गहरे डिप्रेशन में है और वो मन ही मन ब्रेंट की ड्राइविंग को ही इस हादसे का कसूरवार मानती है, इसलिए उसने ब्रेंट के गाड़ी में बैठने पर पाबंदी लगा दी है। अपनी माँ की इन बंदिशों और रोज रोज के तनाव से तंग आकर ब्रेंट अपने पालतू कुत्ते को साथ लेकर घर से दूर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चला जाता है। वहां वो जिंदगी से हारकर सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी माँ का ख्याल आते ही वो रुक जाता है और वहीं बैठकर गाने सुनने लगता है। उसी वक्त उसकी माँ का फोन आता है और जैसे ही ब्रेंट फोन उठाने वाला होता है तभी पीछे से एक अजनबी आदमी आकर उस पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। फोन पर ब्रेंट की चीख सुनकर उसकी माँ घबरा जाती है और उसे ढूंढने उसी पहाड़ी पर पहुंचती है, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिलता। दूसरी तरफ ब्रेंट की गर्लफ्रेंड होली प्रॉम के लिए तैयार होकर उसे लेने उसके घर पहुंचती है जहां ब्रेंट की मां भी वापस आ जाती है। दोनों को एहसास होता है कि ब्रेंट गायब है। जब वे ब्रेंट के नंबर पर कॉल करती हैं तो वो बंद आता है और तभी उन्हें घर के पास ब्रेंट का कुत्ता बुरी तरह घायल और लहूलुहान मिलता है। होली तुरंत उसे गाड़ी में डालकर डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन रास्ते में ही कुत्ता दम तोड़ देता है। ब्रेंट की मां घबराकर अपने पड़ोसी पॉल को फोन करती है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। पॉल पहले तो इसे गंभीरता से नहीं लेता क्योंकि ब्रेंट अक्सर बिना बताए कहीं भी चला जाता था, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि किसी ने उनके कुत्ते को बेरहमी से मारा है तो पॉल सतर्क हो जाता है और ब्रेंट की तलाश शुरू कर देता है। वो उसी पहाड़ी पर जाता है जहां से ब्रेंट गायब हुआ था और वहां उसे ब्रेंट का फोन और ईयरफोन मिलते हैं जिन्हें वो होली और ब्रेंट की मां को सौंप देता है। इस बीच हम उस किडनैपर के ट्रक को देखते हैं जो रास्ते में पड़े एक मरे हुए जानवर को उठाकर एक सुनसान घर की तरफ बढ़ता है। यहाँ खुलासा होता है कि ब्रेंट को किसी और ने नहीं बल्कि लोला स्टोन और उसके साइको पिता एरिक ने मिलकर किडनैप किया था। लोला के कमरे में उसका पिता उसके लिए एक खूबसूरत प्रॉम ड्रेस लेकर आता है और लोला अपने पिता के सामने ही कपड़े बदलने लगती है, जबकि उसका पिता उसे बेहद अजीब और गलत नजरों से देख रहा होता है। जब ब्रेंट को होश आता है तो वो खुद को एक आलीशान सूट टक्सीडो पहने हुए एक कुर्सी पर रस्सियों से मजबूती से बंधा हुआ पाता है। उसके सामने लोला और उसका पिता एरिक बैठे होते हैं और पास ही एक बूढ़ी औरत ब्रिटाइस भी बैठी होती है जिसके माथे पर अजीब सा लोबोटमी का निशान होता है और वो पागलों जैसा बर्ताव कर रही होती है। ब्रेंट वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सियां बहुत कसी हुई होती हैं। इन साइको बाप बेटी ने अपने घर को ही एक प्राइवेट प्रॉम नाइट की तरह सजाया होता है क्योंकि ब्रेंट ने लोला का इनविटेशन ठुकराया था। ब्रेंट को चिल्लाता देख लोला गुस्सा हो जाती है और एक ब्लीड से भरा इंजेक्शन जबरदस्ती ब्रेंट के वोकल कॉर्ड्स में लगा देती है, जिससे ब्रेंट की आवाज चली जाती है और वो चाहकर भी चीख नहीं पाता। इसके बाद एरिक उन दोनों की तस्वीरें खींचता है और ब्रिटाइस को भी साथ बिठाकर फोटो लेता है। इसी फोटोशूट के दौरान ब्रेंट चुपके से ब्रिटाइस के बालों से एक हेयर क्लिप निकाल लेता है। फिर वे सब डिनर करने बैठते हैं जहां लोला खाना न खाने पर ब्रिटाइस के मुंह में जबरदस्ती खाना ठूसने लगती है। इससे साफ हो जाता है कि ब्रिटाइस लोला की मां नहीं बल्कि ब्रेंट की तरह ही एक किडनैप की गई शिकार है।
इसके बाद लोला ब्रेंट को जबरदस्ती चिकन खिलाने की कोशिश करती है और KFC का स्लोगन बोलती है, लेकिन ब्रेंट अपना मुंह बंद रखता है। तब एरिक हथौड़ा उठाकर टेबल पर जोर से मारता है, जिससे डरकर ब्रेंट को हामी भरनी पड़ती है और लोला के कहने पर उसकी उंगलियों को चाटना पड़ता है। भागने का मौका ढूंढने के लिए ब्रेंट टॉयलेट जाने का बहाना बनाता है, लेकिन लोला उसे खाली गिलास देकर उसी में यूरिन करने को कहती है। जब ब्रेंट मना करता है तो एरिक हथौड़ा और कील लेकर आता है और धमकी देता है कि अगर उसने 10 सेकंड में गिलास नहीं भरा तो वो उसके प्राइवेट पार्ट में कील ठोक देगा। साथ ही वो कबूल करता है कि उसने ब्रेंट के कुत्ते को भी हथौड़े से कील ठोक कर ही मारा था। डर के मारे ब्रेंट को ऐसा करना पड़ता है, लेकिन गुस्से में ब्रेंट लोला को एक जोरदार लात मारकर गिरा देता है। क्लिप की मदद से वो अपने हाथ पहले ही खोल चुका होता है, इसलिए वो तुरंत घर से बाहर भागता है और एरिक के ट्रक के नीचे छुप जाता है। एरिक गुस्से में बाहर आता है और जैसे ही ट्रक स्टार्ट करके रिवर्स करता है, ब्रेंट कुचले जाने के डर से बाहर निकलकर भागता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है। एरिक का ट्रक पेड़ से टकरा जाता है, तभी लोला भी वहां आ जाती है और दोनों मिलकर ब्रेंट पर पत्थर बरसाने लगते हैं। एक बड़ा पत्थर ब्रेंट के सिर पर लगता है और ब्रेंट बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। वे उसे वापस अंदर लाते हैं और इस बार कुर्सी से बांधने के साथ साथ उसके दोनों पैरों में हथौड़े से बड़ी बड़ी कीलें ठोक देते हैं ताकि वो दोबारा भाग न सके। इसके बाद लोला अपनी पुरानी स्क्रैप बुक दिखाती है, जिसमें कई लड़कों की तस्वीरें होती हैं। ये देखकर ब्रेंट के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि लोला और उसका पिता ये काम सालों से करते आ रहे थे। उसका साइको पिता हर साल लोला के लिए लड़के किडनैप करता था, जिनके साथ लोला प्रॉम क्वीन का खेल खेलकर उन्हें मार देती थी। तभी उस बुक में ब्रेंट को टिमी वैलेंटाइन नाम के एक लड़के की फोटो दिखती है, जिसके बारे में लोला बताती है कि ये इकलौता लड़का था जो यहाँ से भागने में कामयाब हुआ था। ब्रेंट को तुरंत समझ आता है कि ये टिमी वही खून से लथपथ लड़का था जो 6 महीने पहले उसकी कार के सामने आया था, और वो कोई और नहीं बल्कि उनके पड़ोसी पुलिस ऑफिसर पॉल का बेटा है। ब्रेंट जान जाता है कि उसके पिता की मौत का असली कारण टिमी नहीं बल्कि ये दोनों साइको बाप बेटी हैं। अब लोला स्क्रैप बुक के अगले पेज पर ब्रेंट की फोटो लगाने के लिए एक नुकीला औजार उठाती है और ब्रेंट के सीने पर एक दिल का निशान बनाकर उसके अंदर अपने नाम के शुरुआती अक्षर LS यानी लोला स्टोन गोद देती है। दर्द को और बढ़ाने के लिए वे उसके ताजे जख्मों पर नमक की पूरी बोतल खाली कर देते हैं, जिससे ब्रेंट बिना आवाज के दर्द से तड़प उठता है। इसके बाद एरिक प्रॉम क्वीन की घोषणा करता है और लोला को कागज का ताज पहनाकर साइको ऑफ द ईयर घोषित करता है। फिर वे ब्रेंट के पैरों में कीलें लगी होने के बावजूद उसे जबरदस्ती नचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोला को ब्रेंट के साथ मजा नहीं आता, इसलिए वो अपने पिता के साथ ही डांस करने लगती है और उसे अपना असली राजकुमार कहती है। डांस के बाद वे उस मरे हुए जानवर को काटते हैं और घर के फर्श पर बने एक सीक्रेट बेसमेंट के दरवाजे को खोलकर उसमें पानी और वो मांस फेंक देते हैं, जिसके बाद नीचे से इंसानों जैसी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। ब्रेंट समझ जाता है कि नीचे पिछले सालों के पीड़ित बंद हैं, जो अब भूखे जानवर बन चुके हैं। इसी बीच ब्रेंट को पास ही एक ब्लेड मिल जाता है और वो धीरे धीरे अपनी रस्सियों को काटने लगता है। एरिक अपने टूल बॉक्स से एक ड्रिल मशीन निकालकर लोला को देता है। एरिक ब्रेंट का सिर मजबूती से पकड़ता है और लोला ड्रिल चलाकर ब्रेंट के माथे के बीचों बीच एक गहरा छेद कर देती है, बिल्कुल वैसा ही जैसा ब्रिटाइस के सिर पर था।